कक्षा 10 के परीक्षा छात्राओं, आज हम ई क्लास के अंतर्गत गणित विषय में प्रकरण टॉपिक टेंजेंट ऑफ सर्किल की चर्चा करेंगे। वृत्त की स्पर्शी, वैसे आपकी किताब में यह केवल वृत्त के रूप में दिया जाता है। याद करें, पूर्व की ई क्लास में हमने आपको जो प्रमेय सिद्ध किया था उसमें हमने कहा था कि वृत्त के स्पर्शी के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्शी पर लंब होती है, और उसे सिद्ध करने के लिए हमने जो मेथड्स इस्तेमाल किए थे, यदि आपको याद हो तो पूर्व के प्रमेयों में ये कहा गया था कि किसी बिंदु से किसी रेखा की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे लंबिक दूरी कहते हैं। अर्थात किसी भी बिंदु से किसी रेखा की जो न्यूनतम दूरी आप जो लेते हैं वह उस रेखा पर लंबवत होती है। इसका प्रयोग करके हमने पहला प्रमेय सिद्ध किया था। आज के ई क्लास के माध्यम में से हम आपको उस वृत्त के स्पर्श रेखा के दूसरे प्रमेय की चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले आपसे बताऊं कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लूं। यदि कोई वृत्त है तो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या किसी एक बिंदु से यदि खींची जाए तो केवल एक हो सकती है। अर्थात यह यदि ये भी स्पर्श रेखा है और यह स्पर्शी बिंदु P से खींची जा रही है तो केवल और केवल एक रेखा इसकी स्पर्शी खींची जा सकती है। यदि इसकी दूसरी रेखा मैं खींचूंगा, तीसरी रेखा खींचूंगा, चौथी रेखा खींचूंगा, तो उस रेखाओं के पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या वह रेखा उसकी स्पर्शी होगी या नहीं। लेकिन हम इसकी बहुत चर्चा नहीं करना चाहते। चर्चा करना चाहते हैं किसी वृत्त पर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाले स्पर्श रेखाओं की। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु दिए गए हों और उस बाह्य बिंदु से यहां मैंने मान लीजिए बिंदु एक ले लिया, यह केंद्र है O, यहां एक बिंदु ले लिया A, तो इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक स्पर्श रेखा AP होगी और दूसरी स्पर्श रेखा AQ होगी। अर्थात किसी भी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, ये ही नहीं, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अर्थात वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है वह 2 होती है। और इसी आधार पर हम एक प्रमेय सिद्ध करेंगे। एक प्रमेय के माध्यम से सिद्ध करना चाहते हैं। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि किसी भी वृत्त के लिए जो प्रमेय आप सिद्ध करें या कहीं भी कोई प्रमेय आप पढ़ते हैं तो उन समस्त प्रमेयों का जो स्टेटमेंट होता है, जो कथन होता है, वह एज ए सूत्र, एज ए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मैं पूर्व के जो ई क्लास में आपको जो प्रमेय सिद्ध किया था तो चर्चा भी किया था। यहां भी यही होगा। अर्थात जिस प्रमेय को हम सिद्ध करना चाहते हैं
जिस कथन के को कहना चाहते हैं वह कथन एज ए फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक प्रमेय आज मैं सिद्ध करूंगा और वो प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है गौर करें। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों का संस रेखा की लंबाई से नहीं है। जिस बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसके स्पर्श बिंदु से उस बाह्य बिंदु की दूरी से उसका संस है। अर्थात जो प्रमेय है थ्योरम वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं। जैसा कि जानते हैं किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है उसका फिगर बनाना और स्टेटमेंट से ही ये बात कंफर्म है। स्टेटमेंट से ही ये बात कंफर्म है कि किसी भी स्टेटमेंट में क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, हम जान जाते हैं। वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं दी गई हैं। मैंने पहले ही बताया वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अर्थात वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। अर्थात इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा एपी और दूसरी स्पर्श रेखा AQ खींची गई है। पहली स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है वह स्पर्श बिंदु P है, दूसरी रेखा का स्पर्श बिंदु Q है। इस स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु P और Q है तो यही मुझे दिखाना है कि AP बराबर AQ। अब हम लिखते हैं क्या दिया है गिवन दैट दिया है, क्या दिया है बताइए। वृत्त COR के बाहर के बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा AP व AQ है। AP व AQ है। प्रूव दैट अर्थात सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है। AP बराबर AQ। क्या सिद्ध करना है। AP बराबर AQ। मैंने कहा था रचना यदि आवश्यक है तो करेंगे,
अपनी सुविधा के लिए रचनाचरी करते हैं कंस्ट्रक्शन। पी व क्यू को ओ से मिलाया, ये हम एक्स्ट्रा कार्य कर रहे हैं, उसको बिंदुदार करते हैं और ए को भी मिला दिया। ए पी व क्यू को ओ से मिलाया। अब आप देखिए दो त्रिभुज बने हुए हैं, इसी के आधार हम सिद्ध करेंगे उत्पत्ति, जिसे आप प्रूफ के रूप में जानते हैं। दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक ए पी ओ 90 अंश होगा। ये क्यों हो? क्योंकि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है। पूर्व का यही स्टेटमेंट था प्रमेय का। और ठीक इसी प्रकार से यह कोण भी 90 डिग्री के बराबर होगा। कैसे? स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्शी पर लंब होती है, अर्थात 90 अंश का कोण बनाती है। देखिए दो त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज ए क्यू ओ में आप 9th में सर्वांग समता के कुछ प्रमेय पढ़े होंगे। उसी प्रमेयों में से जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा और समकोण कर्ण भुजा, इन समस्त 5 सर्वांग समता के प्रमेय जो पूर्व के पढ़े हैं, उसी में से किसी का हम इस्तेमाल करेंगे। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? यदि दो त्रिभुजों जो कि समकोण हो, उनके कर्ण और कोई एक भुजा बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। अर्थात इसको थोड़ा सा गौर करिए, इन दो त्रिभुजों में कोण ए पी ओ कितने अंश का है? 90 अंश। किसके बराबर है? कोण ए क्यू ओ। ये दोनों 90 अंश के बराबर हैं। जब ये 90 अंश के बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समकोण हो गए। और जब दोनों त्रिभुज समकोण हो गए तो इनका कर्ण दोनों में देखिए ए ओ, इसमें भी वही है, इसमें भी वही, अर्थात उभयनिष्ठ है। ए ओ बराबर ए ओ कॉमन है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है, इसकी लंबाइयां दोनों बराबर है ना। इस त्रिभुज में भी वही है, इस त्रिभुज में भी वही है, अर्थात दोनों की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। और OP बराबर OQ, OP बराबर OQ, क्यों? वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। आप बताइए, ये जो हमने बात कही है, तो यह त्रिभुज तो समकोण हो गया, दोनों त्रिभुज समकोण हैं, इनके सामने कर्ण दोनों का बराबर है और एक भुजा भी बराबर है, इसलिए समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से क्या होगा? बता दीजिए।
त्रिभुज APO सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AQO के, और जो दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी सभी भुजाएं बराबर, अर्थात AP बराबर AQ, AP बराबर AQ, इसे ही सिद्ध करना था। दैट्स प्रूव्ड, या इसे कहते हैं इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। अब ये जो हमने सिद्ध किया, पुनः एक बार गौर करिए, सिद्ध करने के जो तरीके हैं उसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रमेय का इस्तेमाल किया है। AP और AQ को बराबर हमें सिद्ध करना है। रचना में हमने O से P, O से Q, O से A को मिलाया है और दो त्रिभुज लिया APO और AQO। देख रहे हैं ये 90 क्यों है? स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है। ये दोनों कोण बराबर, दोनों त्रिभुज समकोण हो गया, सामने की भुजा कर्ण है बराबर हो गई, यह दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए दोनों भुजाएं उसकी जो बराबर होंगी, अर्थात AP बराबर AQ। यही आपको सिद्ध करना था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न हो सकता है, एक त्रिभुज ऐसे बना दे फिगर, कहा जाएगा ये है 8 सेंटीमीटर, तो ये आप AP का मान बताइए, वो भी कितना हो जाएगा प्रमेय से 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अर्थात इसका हम एज सूत्र, एज फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रश्न इसमें इसी प्रमेय को छोड़ दिया जाए, एक प्रश्न भी बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाले स्पर्श रेखाओं के उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा इनके बीच के कोण को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। सीधी सी बात है, जब हमने दोनों त्रिभुज से नहीं काम, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किया तो इनके कोण भी तो बराबर होंगे, क्योंकि जो त्रिभुज सर्वांगसम है उनके सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार से यह एक प्रमेय पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है, उस कोण को उस बिंदु से केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस कोण को समद्विभाजित करने का कार्य करती है। तो सेम इसी कार्य को करेंगे और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखाते हुए उन कोणों को बराबर करेंगे, यही हमें सिद्ध करना था। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में प्रयास करें कुछ सवालों से आपको जोड़े, प्रयास करिए इन प्रमेयों को बार बार लिखने का, उतारिए और ध्यान रखिए। शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।